हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम कक्षा 10वीं में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रस, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं हिंदी विषय में। तो हमने आज तक यानी 8 रस हम पढ़ चुके हैं और आज हम 9वां रस पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा है श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा करुण रस, चौथा शांत रस और पांचवा हास्य रस, छठा है हमारा भयानक रस, सातवां है रौद्र रस और आठवां होता है हमारा विभत्स रस। इसमें ये नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब हम अगला हमारा 9वां रस है जो अद्भुत रस, वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, यानी आश्चर्य होना। तो ये क्या होगा हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव। अब इस रस की परिभाषा यानी परिभाषा कहे या इससे आप क्या समझते हैं, तो उसका हम पढ़ेंगे कि इस रस में, कौन से रस में? अद्भुत रस में। इस रस में किसी अलौकिक, अद्भुत अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर मन में विस्मय या हैरानी के भाव पैदा होते हैं। यानी कोई ऐसी विचित्र आश्चर्यजनक कोई वस्तु देख ले हम, तो उससे, या कोई भी चीज ऐसी देखें जिससे विस्मय, हैरानी उत्पन्न होती हो, तो वो क्या होता है? कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। जैसे उदाहरण में देखिए, या तो उस काव्य पंक्ति में विचित्र का, आश्चर्य का, विस्मय का, हैरानी, या तो ये सब लिखे होंगे। कौन से? विचित्र लिखा होगा, आश्चर्य, विस्मय, हैरानी या हैरान कर देने वाला। इस तरह के अगर ये सब किसी भी काव्य पंक्ति में है तो समझ लेना वहां क्या है? अद्भुत रस है। और देखिए अचंभा पंक्ति में आया ना, इस काव्य पंक्ति में आया, पहले ही अचंभा आ गया। अचंभा भी इसी का होता है। मैंने तो ऐसा एक देख लिया, ऐसी कोई बात सुनी कि मुझे तो बहुत अचंभा हुआ, जैसे कोई कभी ना बोलता हो। आपने जैसे पढ़ा हो, उसमें कौन सा था, मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा का जो शुरू था, जो उसमें क्या था, वो कभी बोलती भी नहीं थी। और अचानक जब वो उसके मरने के दिन आए तो महादेव वर्मा की माँ ने अपनी बेटी की शादी के लिए उसको बुलाया, उसके पिता के मित्र को बुलाया और उससे कहा कि मेरी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सिपाही से करवा दीजिए। तो उस समय सबको अचंभा हुआ ना, क्यों? क्योंकि वो हमेशा घूंघट में, पर्दे में रहती थी, कभी किसी से बात तक नहीं करती थी, और उस दिन आखिर एकदम अचानक से ऐसे पराये पुरुष से क्या बात करेगी, तो वो हैरानी की बात हुई। तो इसलिए कहता है कि उदाहरण में कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। जो शक्तिशाली है वो गाय चराता है। पहले पूत पीछे माई, चेला को गुरु लागे पाई। यानी ये अचंभा हो गया ना। होना क्या चाहिए कि जो चेला है यानी शिष्य है, उसको गुरु के पैर पकड़ने चाहिए, पैर छूने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या कहता है? यहाँ उल्टा लिखा है कि चेला को गुरु लागे पाई। यानी जो शिष्य है वो गुरु उस शिष्य के पैर पकड़ता है, पैर छूता है। समझ गए?
पहली बात तो ये जो अचंभा हमारा शब्द आया इसी से पता चल जाता है कि ये अद्भुत रस है, आश्चर्य जनक सूचक शब्द है ये। ठीक है, समझ आए। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला को गुरु लाग पाई। दूसरा है बिनु पग चलई, यानी जिसके पैर नहीं है वो चल रहा है। सुनई बिनु काना, और बिना कानों के सुनता ही अचंभा, ये कान नहीं है तो सुनेगा कैसे। कर बिनु कर्म करे, यानी हाथ भी नहीं है फिर भी काम करता है। विधि न, यानी अनेक प्रकार के काम करता है, ये भी क्या है, अद्भुत रस। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा रस होगा वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस में स्थायी भाव वत्सल भी हो सकता है, आप बालरति भी कह सकते हैं। जैसे आपने श्रृंगार रस में पढ़ा था रति, रति का मतलब होता है प्रेम, ऐसे ही बालरति बच्चों से प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। ईश्वर रति होता है वो ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका स्थायी भाव। आप वत्सल लिखोगे स्थायी भाव में तो भी ठीक है आपका, और अगर आप बाल रति लिख दोगे स्थायी भाव में तो भी ठीक होगा। अब ये कैसे उत्पन्न होता है, जहां पर अपनों से छोटों के प्रति स्नेह का भाव पैदा हो, यानी अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति अगर स्नेह का भाव पैदा होता है तो वहां क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। और ये भाव कब उत्पन्न होता है, जब छोटे बच्चों की कोई ऐसी हरकत देखते हैं, वो छोटा बच्चा जब ऐसी ऐसी हरकतें करता है तो उनको देखकर क्रीड़ा करता है, तो उनको देखकर क्या होता है, वात्सल्य रस के भाव पैदा होते हैं। जैसे मैया कवही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत भये, है आज हुई है छोटी। यानी जब छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं ना कि भाई दूध पी जाओ चोटी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मेरी ये यशोदा ने उनको दूध पिलाने के लिए कहा था कि तेरी चोटी भी बलराम दाऊ की जितनी लंबी मोटी और काली हो जाएगी दूध पिया कर। तो इसलिए कहता है मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत भये, है आज हुई है छोटी। यानी कि माँ मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, आपने मुझे कितनी बार कह चुके आप कि ये दूध पीने से, और मैं बहुत बार दूध पी चुका हूँ, फिर भी आज की छोटी है। ठीक है, अगला ये आपकी 10वीं की एक देव की कविता होगी, उसमें लिखा होगा जो हमारे सिलेबस से हटी हुई है कि जसुदा हरि को पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे, जई सोई कछु गावे। यानी जो यशोदा मैया है वो श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है, हलाती है और दुलार करती है, और जो सो कुछ उसके मन में आता है सो गाकर सुनाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विशु की माया, यानी जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई उस समय यशोदा मैया ने उसका मुंह खुलवा कर देखा तो उसमें तीनों लोग दिखे, तो वो आश्चर्यचकित हो गई और उसमें क्या हो गया, उसको अचंभा आया। ठीक है, तो थोड़ी हम पढ़ रहे हैं वात्सल्य रस, ये था अद्भुत। तो इसमें क्या होगा वात्सल्य रस में कि माँ ओ कहकर बुला रही थी, यानी बहुत छोटी बच्ची थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। नहीं, बहुत छोटा बच्चा होता है तो मिट्टी खाता है, तो कहती है, ये कवि ने बताया इस काव्य पंक्ति में जो वत्सल रस की जहाँ उत्पत्ति होती है, जहाँ वात्सल्य रस के भाव पैदा होते हैं, कि माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी